आया। ये देखिए सर, ये भी एक भारत की भावनाएं हैं आज। सिंदूर, जय हिंद, हिंद की सेना, जलेबियां राजस्थान में देखिए, ये मिठाई है जो वहां पर बनाई गई है, और खास तौर पर हमारी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को किस तरह से आज आभार व्यक्त कर रहा है पूरा देश, उन पर गर्व कर रहा है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं देखिए यही भावना बयां करती है। ये कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं, जब कोविड से पहले मोदी जी ने घंटी बजाई थी तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, तो मैंने एक बात ये कही थी कि हिंदुस्तान जब भी दुश्मन से लड़ता है तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से लड़ता है। अगर हमने कृषि क्रांति की थी उस समय पे, तो जय जवान जय किसान का जब नारा दिया था हमने, शास्त्री जी ने, तो उस समय भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय भी बनवाए थे, फर्टिलाइजर की भी फैक्ट्री बनाई थी, और ये भी कहा था कि सोमवार का व्रत रखो। ये है भारत की खूबी कि हम इंसानियत को लेके, और हम जिसे आप ये कहेंगे, मैं इसको ना कम्युनल कहूंगा ना रिलीजियस कहूंगा, मैं इसको एक सांस्कृतिक प्रतीक कहूंगा कि उसको साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ना कि वो वैशी दरिंदे हैं जो कि 2 साल से अपने बच्चों को हलाल करना सिखाते हैं। बिल्कुल, शौर्य भी है, पराक्रम भी है, लेकिन उसके साथ ही संस्कार और संस्कृति भी है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। बीती रात आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान रहम की भीख मांग रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, भारतीय सेना की आतंक पर हर कार्रवाई से पाकिस्तान बार बार बिलबिला रहा है। सेना ने ऐसा एक्शन लिया कि वो छिपाए नहीं छिप रहा है। पाकिस्तान छिपाए भी तो कितना। आतंक की आकाओं ने पर्देदारी करने की कोशिश तो की, लेकिन कितनी करे। वीडियो, तस्वीरें और हमले के बाद पाकिस्तान के कई चैनल्स पर प्रसारण ने इस एक्शन को छिपाने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, और फिर भी अपनी आदत के अनुसार पाकिस्तान भारत के इस एक्शन को कम से कम तर दिखाने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल हैं। आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने बहावलपुर, तेहरा कला में बने जैश-ए मोहम्मद के 4 ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। मुरीद के, बरनाला, मुजफ्फराबाद में बने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया, और इसके साथ ही सियालकोट और कोटली में से दहशतगर्दी फैलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। महमूना जाया कैंप, सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। और सूत्रों के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में जैश प्रमुख मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए, और ऐसा माना जा रहा है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। और कर्नल मनोज, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान को हमने जवाब तो दे दिया, लेकिन जिस तरह से उनके नेता मंत्री अभी भी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से हाथ पे हाथ धरे चुप तो नहीं बैठेगा। तो क्या पाकिस्तान अभी पलटवार करने की स्थिति में है, और अगर ऐसा होता है तो कैसे हालात पैदा होंगे? ये छोटा मोटा नाटक जरूर करता रहेगा, और उसका बदला लेने के ढंग से चिल्लाता रहेगा, बरगलाता रहेगा, लेकिन भारत के विरुद्ध कोई एक ठोस कदम उठाना उसकी ताकत से बाहर है। और वो जानता है कि अगर ऐसा उठाया तो वो बड़ा भारत का प्रहार उस पर जो होगा वो इससे भी ज़्यादा विध्वंसक होगा। अभी इस अटैक में हमने किसी उसके सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया, किसी सिविलियन ठिकाने को टारगेट नहीं किया। हमने जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक एक को चुन चुन के उनके घरों में जाके, उनकी जगहों में जाके आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हीं को सिर्फ टारगेट किया है, और बिल्कुल सटीक किया, बिल्कुल टारगेटेड किया है। इसके बाद अगर ये संकेत पाकिस्तान की सेना अगर भूलती है और ज़्यादा अगर हीरोइज्म पनपता है उनमें,
तो वो एक सर्वनाश की तरफ पाकिस्तान को ले जाएंगे। जी। और इसमें हिंदुस्तान हमेशा किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। बिल्कुल, पाकिस्तान ये समझ ले जी। वो सर्वनाशी तो करना है सर उनका। एक ये जो है, मैं समझता हूँ आज जब सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सब आतंकियों का विनाश भी मेरे ख्याल में आज से शामिल हो गया है। बिल्कुल, बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान अब सुधर जाए, क्योंकि एक बार फिर भारत को अगर आंख दिखाई तो सर्वनाश तय है। अब आपको पटना लिए चलते हैं, वहां पर प्रशांत हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, मैं आपका रुख करूं उसके पहले एक बड़ी खबर बता दें